अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूके कार मॉक टेस्ट की वीडियो जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। 14 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आज इंशाल्लाह आखिरी वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर जो है वो मॉक टेस्ट की 15 वीडियो हैं और इन 15 वीडियोस के साथ कम से कम जो है वो 750 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ मेरे शेयर हो जाएंगे, यानी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं और बड़ी हद तक मैं समझता हूँ जो इससे फायदा उठाएगा इंशाल्लाह अपना टेस्ट जो है वो बआसानी क्लियर कर लेगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ आगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। What restrictions apply if you're towing a trailer on a 3-lane motorway? कौन सी रिस्ट्रिक्शन, कौन सी पाबंदी जो है आपके ऊपर लागू होती है अगर आप एक ट्रेलर को खींच रहे हैं एक 3 लाइन वाली मोटरवे के ऊपर? तो कहता है यू मस्ट नॉट यूज द राइट हैंड लेन। आप राइट हैंड इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि ओवरटेकिंग लेन होती है। You're driving on an icy road. What distance from the car in front should you drive? नॉर्मल जो होता है डिस्टेंस वो 2 सेकंड का होता है, 2 सेकंड्स। लेकिन अगर आप आईसी रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपका अगली गाड़ी से जो डिस्टेंस है वो 10 टाइम जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस से ज्यादा होगा। What will affect your vehicle's stopping distance? कौन सी चीज आपके व्हीकल के स्टॉपिंग डिस्टेंस को मुतासर करती है? गाड़ी का रुकना जो होता है। द कंडीशन ऑफ द टायर्स, टायरों की कंडीशन अगर अच्छी नहीं तो उससे आपकी गाड़ी अच्छी स्टॉप नहीं होगी। What will reduce fuel consumption? कौन सी चीज पेट्रोल की कंजप्शन को रिड्यूस कर सकती है? तो अगर आप गाड़ी स्लोली चलाती हैं, ड्राइविंग मोर स्लोली। You're driving along a country road. You see this sign. What should you do after dealing safely with the hazard? ये जो hazard होता है इससे गुजरने के बाद आप क्या चेक करेंगे? तो ये बेसिकली साइन जो होता है ये होता है, इसका मतलब है रोड के ऊपर से पानी गुजर रहा है या पानी हो सकता है। तो फिर आप अपनी टेस्ट योर ब्रेक्स, ब्रेक को चेक करेंगे। जब गाड़ी गुजरती है पानी से तो बाद में ब्रेक्स जो है गीली होती हैं, काम नहीं करती। टेस्ट योर ब्रेक्स। When would you use the right-hand lane on a 3-lane motorway? 3 लाइन वाली मोटरवे के ऊपर आप राइट हैंड लेन को कब इस्तेमाल करेंगे? तो जवाब आता है व्हेन यू आर ओवरटेकिंग। जब आप ओवरटेकिंग करते हैं तब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। In winter, road signs can become covered by snow. What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? ये देखें, ये स्नो में कवर होया हुआ है लेकिन हमें ये नजर आ रहा है इसका जो शेप बनी हुई है ये स्टॉप साइन की है। ये एक स्टॉप साइन है। Which diagram shows a hazard warning line? हाजिर वार्निंग लाइन जो होता है ना, ये देखें राइट नीचे जो है ये छोटी ब्रोकन वाली लाइन है। ये जो ब्रोकन लाइन बड़ी बड़ी है ना, इसका मतलब है आगे हाजर्ड है, यहाँ कोई मोड़ है या कोई आगे रोड जो है वो क्लियर नहीं है। How can you plan your route before starting a long journey? आप कैसे अपना प्लान जो है वो उसको रूट को जो है प्लान करेंगे? अगर आपने किसी लंबे सफर पे जाना है तो वो कहता है यूज ए रूटर प्लानर ऑन द इंटरनेट, यानी आप एक रूटर प्लानर को इस्तेमाल करें इंटरनेट के ऊपर। How should you drive when you're driving along a road that has road humps? आप कैसे गाड़ी चलाएंगे अगर आप एक ऐसे रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे रोड हम्प्स हैं? ये आपको नजर आ रहा है ना, ये इसका मतलब है गाड़ी स्लो करें। मेंटेन ए रिड्यूस स्पीड थ्रू आउट, अपनी स्पीड को जो है वो कम रखें। मेंटेन यानी ज्यादा यहाँ पे स्पीड को तेज ना करें। You're waiting to emerge from a junction. The windscreen pillar is restricting your view. What should you be particularly aware of? कहता आप वेट कर रहे हैं और आप इमर्ज करना चाहते हैं एक जंक्शन फ्रॉम ए जंक्शन, एक जंक्शन से, यानी एक रोड के ऊपर जाना चाह रहे हैं एक रोड से दूसरे रोड के ऊपर। तो आपका जो विंड स्क्रीन पिलर होता है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो शीशे और मेन शीशे के दरमियान ये जो बनी होती है जगह, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपके व्यू को। तो आप क्या फिर करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आप किस लिहाज से आगाओगे? जहाँ पे आपका व्यू रिस्ट्रिक्टेड होता है वहां पे ज्यादा आप मोटरसाइकिलिस्ट के लिए अवेयर आपने होना होता है, क्योंकि वो बाज़ दफा आपको नजर नहीं आ रहे होते, साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट। What must you do when the amber light is flashing at a pelican crossing? आप क्या करेंगे जब अम्बर लाइट जो है वो फ्लैश कर रही है एक पेलिकन क्रॉसिंग पे? तो फिर आपने गिव वे देना होता है। अम्बर लाइट का मतलब ये होता है भाई पेडिस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहे हैं, गिव वे टू पेडिस्ट्रियन ऑलरेडी ऑन द क्रॉसिंग। Where would you find these road markings? कहाँ पे आप ये वाली रोड मार्किंग आपको मिलेंगी?
तो एट ए मिनी राउंड अबाउट जहाँ पे होता है वहां पे इस तरह की रोड मार्किंग होती है। When may you drive over a pavement? कब आप गाड़ी चला सकते हैं पेमेंट के ऊपर? पेमेंट होती है जैसे लाइक रोड के साथ जो जगह होती है हार्ड शोल्डर टू गेन एक्सेस टू ए प्रॉपर्टी। जब आप प्रॉपर्टी यानी गली के अंदर जाते हैं तब आप उसके ऊपर से गुजर के जा सकते हैं। You're driving a friend's children home from school. They're both under 14 years old. Who's responsible for making sure they wear a seatbelt or approve child restraint where required? वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं और आप दोस्त के बच्चों को स्कूल से जो है ना स्कूल से घर लेके जा रहे हैं, तो वो सारे 14 साल से उम्र से कम है और कौन रिस्पॉन्सिबल है उनके सीट बेल्ट के लिए, या अगर किसी के लिए चाइल्ड रिस्ट्रेंट इस्तेमाल होती है तो डेफिनेटली आप ही होंगे ना, यू द ड्राइवर। अब कोई और तो नहीं होगा या पेरेंट्स तो नहीं होंगे। Why should you check the information leaflet before taking any medicine? वो कहता है कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप इनकी इंफॉर्मेशन आप क्यों चेक करते हैं? तो इसलिए चेक करते हैं सम टाइप ऑफ मेडिसिन कैन इफेक्ट योर एबिलिटी टू ड्राइव सेफली। यानी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिनसे आपकी ड्राइविंग एबिलिटी जो है वो खराब होती है, इसलिए आप खाने से पहले चेक करते हैं। You're on a smart motorway. What does it mean when a red cross is displayed above the hard shoulder? मतलब आप एक स्मार्ट मोटरवे पे जा रहे हैं तो अगर हार्ड शोल्डर के ऊपर इस तरह क्रॉस का निशान है, उसका मतलब क्या है? तो वो कहता है यू शुड नॉट ट्रेवल ऑन दिस लाइन। आप इस लाइन पे ट्रेवल नहीं कर सकते। A police car is following you. What should you do if the police officer flashes the headlights and points to the left? एक पुलिस वाली गाड़ी आपको फॉलो कर रही है और आप क्या करेंगे अगर वो अपनी लाइटों को फ्लैश कर रहा है, हेडलाइट को, और साथ ही लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, अपना इशारा लेफ्ट की तरफ दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लेफ्ट की तरफ रुक जाएं। पुल अप ऑन द लेफ्ट, आप लेफ्ट की तरफ रुक जाएं। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो ये 2 वे स्ट्रेट अहेड ट्रैफिक है, यानी ये सामने ट्रैफिक जा भी रही है और उधर से आ भी रही है। What shape is a stop sign? स्टॉप सम की ये वाली साइन होता है, ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, मतलब ये वाला स्टॉप साइन का इस्तेमाल होता है। Which sign shows that you're entering a one-way system? वन वे सिस्टम में जब आप एंटर होते हैं तो ये तीर का जो निशान है ना, इस तरह का व्हाइट कलर का सिंगल साइन होता है। You're going to turn left from a main road into a minor road. What should you do as you approach the junction? वो कहता है आप टर्न करना चाहते हैं एक मेन रोड से एक माइनर रोड की तरफ, तो आप क्या करेंगे जब आप जंक्शन में अप्रोच करते हैं? तो कहता है कीप वेल टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। जब आपने लेफ्ट टर्न करना है तो फिर लेफ्ट ही रहें, राइट ना हो, लेफ्ट से ही आप लेफ्ट मुड़ जाए, यानी लेफ्ट ही रहें और उधर से ही लेफ्ट की तरफ मुड़े। How does drinking alcohol affect your driving behavior? अल्कोहल जो है वो आपके ड्राइविंग बिहेवियर को किस तरह मुतासर कर सकती है? शराब पीना जो होता है, वो कहता है इट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि जैसे बंदा ज्यादा रिस्क लेने लग जाता है। You're traveling along a motorway. Where would you find a crawler or climbing lane? आप मोटरवे पे ट्रेवल कर रहे हैं तो कहाँ पे आपको इस तरह की अलग जो है वो लॉरीज के लिए लाइन जो है वो आपको मिलेगी? तो वो कहता है ऑन ए स्टीप ग्रेडियंट, जहाँ पे रोड थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, वहाँ पे अलग लाइन इसलिए बना दी जाती है होती है इनकी, ताकि अगर ये स्लो हो जाएं तो बाकी ट्रैफिक का फ्लो मुतासर ना हो। Why are vehicle mirrors often slightly curved, convex? वो कहता है क्यों जो गाड़ी का मिरर होता है वो स्लाइटली कवर्ड होता है, कन्वेक्स है, तो वो कहता है दे गिव ए वाइडर फील्ड ऑफ विजन। वो ज्यादा आपको विजन देता है, ज्यादा वाइडर फील्ड ऑफ विजन, उससे ज्यादा आपको बेहतर नजर आता है। What should you do when you're approaching traffic lights that have been green for some time? आप अप्रोच कर रहे हैं एक ऐसी ट्रैफिक लाइट को जो थोड़ी देर के लिए ग्रीन होती है, जल्दी मतलब रेड हो जाती है, तो फिर आप भी रेडी टू स्टॉप रहें। What should you do when you're unsure whether it's safe to reverse your vehicle? वो कहता है आप क्या करेंगे जब आप अनश्योर हैं कि आप रिवर्स कर रहे हैं तो ये सेफ है, महफूज है या नहीं, तो फिर आप पहले गेट आउट करके पीछे जाके चेक करें, गाड़ी से बाहर निकलें और चेक करें। The fluid level in your battery is low. What fluid should you use to top it up? बैटरी का जब लेवल कम होता है, बैटरी का जो लो लेवल होता है फ्लूइड का, तो उसको टॉप अप करने के लिए आप डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। Where would it be unsafe to overtake? कहाँ पे अनसेफ होता है, गैर महफूज होता है ओवरटेक करना? तो जहाँ पे आगे अप्रोच आप कर रहे हो चौक को, आगे जंक्शन है, तो वहां पे ओवरटेकिंग ना करें। What should you do if your vehicle pulls to one side when you use the brakes? वो कहता है आप क्या करेंगे अगर आपकी गाड़ी एक साइड पे जा रही है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो फिर कहता है हैव द ब्रेक चेक्ड एज सून एज पॉसिबल, फौरन अपनी ब्रेक्स को चेक करें।
What must you have when you apply to renew your vehicle tax? वो कहता है आप क्या करेंगे जब आप अप्लाई करते हैं अपनी गाड़ी के टैक्स को रिन्यू करने के लिए, तो फिर वो कहता है आपकी वैलिड इंश्योरेंस का होना जरूरी है जब आपने टैक्स जो है वो रिन्यू करना है। How can driving in a fuel-efficient manner help protect the environment? कैसे गाड़ी जो है वो चलाना जो है वो फ्यूल एफिशिएंट भी होता है और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी उससे होती है। तो वो कहता है बाय रिड्यूसिंग एग्जॉस्ट एमिशंस, यानी कि कम से कम जो है वो आप एग्जॉस्ट एमिशंस रिड्यूस इस तरह होंगे अगर आप गाड़ी स्लो चलाएंगे, तरीके से चलाएंगे। Which sign means that the national speed limit applies? नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई का जो होता है ना, व्हाइट गोल सर्कल होता है और ब्लैक कलर के दरमियान में मोटी सी लाइन होती है। For how long is an MOT certificate normally valid? MOT सर्टिफिकेट जो होता है ना वो वैलिड होता है 1 ईयर आफ्टर द डेट इट वाज इशूड। जब इशू होता है उसके बाद 1 साल तक वैलिड होता है। Where is your vehicle most likely to be affected by side winds? कहाँ पे आपकी गाड़ी ज्यादा मुतासर हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है साइड विंड से? तो वो कहता है ऑन एन ओपन स्ट्रेच ऑफ रोड, खुला रोड जो होता है ना बाहर की तरफ, वहां पे हवा ज्यादा हो सकती है। On a 3-lane motorway, which lane should you use if there's no traffic ahead? वो कहते हैं 3 लाइन वाली मोटरवे पे कौन सी लाइन जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे अगर कोई ट्रैफिक आगे नहीं है, तो फिर भी आप लेफ्ट ही रहेंगे। What type of vehicle displays this yellow sign? ये वाला येलो साइन कौन सी व्हीकल के ऊपर हो सकता है? जो स्कूल की बस वगैरह होती है या वैन वगैरह होती है। Why would you fit chains to your wheels? वो कहता है क्यों आप फिट करते हैं चेन अपनी व्हील के साथ? तो ये आपको स्किड होने से बचाता है, जहाँ पे डीप स्नो होती है वहां पे ये आपको फिसलने से बचाती हैं चेन्स। You're traveling along a residential street. There are parked vehicles on the left-hand side. Why should you keep your speed down? कहता है आप ट्रैवल कर रहे हैं एक रेजिडेंशियल स्ट्रीट में जहाँ पे लेफ्ट साइड पे गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं, तो आप यहाँ पे ज्यादा स्पीड अपनी को कम क्यों करेंगे, डाउन क्यों करेंगे? क्योंकि गाड़ियों के बीच में से बच्चे आ सकते हैं। चिल्ड्रन में रन आउट फ्रॉम बिटवीन द व्हीकल, इसलिए हम स्लो होंगे। What does this arm signal mean? इस आर्म सिग्नल का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है ड्राइवर इंटेंड टू टर्न लेफ्ट, यानी लेफ्ट टर्न करने के लिए आप इस तरह हाथ ऐसे घुमाएंगे। When is fuel consumption at its highest? फ्यूल कंजप्शन कब ज्यादा हो जाती है, हाईएस्ट कब होती है? व्हेन यू आर एक्सीलरेटिंग, जब आप रेस से ज्यादा देते हैं। What action should you take when you see flashing amber lights under a school warning sign? वो कहता है कौन सा एक्शन जो है वो आप करेंगे जब आप एक फ्लैशिंग एम्बर लाइट देखते हैं स्कूल वार्निंग साइन के साथ? तो फिर आप रिड्यूस स्पीड करेंगे अंटिल यूर क्लियर ऑफ द एरिया, जहाँ तक एरिया क्लियर हो जाए रिड्यूस स्पीड करें, या फिर अगर आपको स्टॉप करना पड़े तो स्टॉप भी करें। What should you do when going through a contraflow system on a motorway? आप क्या करेंगे जब आप मोटरवे के ऊपर एक कंट्राफ्लो सिस्टम के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, आपको नजर आ जहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स स्पीड 30 है, तो कहता है कीप ए गुड डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल अहेड, इन जगहों पे फिर अगली गाड़ी से फासला ज्यादा रखें। How can you reduce the environmental harm caused by your motor vehicle? वो कहता है कैसे आप कम कर सकते हैं एनवायरमेंटल जो काज बाय आपकी वजह से एनवायरनमेंट अगर गंदा हो रहा है तो उसको आप कम कैसे कर सकते हैं? वो कहता है कीप इंजन रिवाइस लो, यानी कि इंजन को जो है ना वो आप लो स्पीड पे चलाएं। Why should you make sure that your indicators are cancelled after turning at a junction? वो कहता है क्यों आप मेक श्योर करेंगे कि आपका इंडिकेटर जो है वो आपने कैंसिल कर दिया जब आपने आफ्टर टर्निंग जंक्शन में आपने टर्न कर लिया है? तो वो कहता है टू अवॉइड मिसलीडिंग अदर रोड यूजर, आपने फौरन इसलिए चेक करना आता है जब आपने टर्न ले लिया है ताकि दूसरे रोड यूजर जो है उनको मिसलीडिंग ना हो कि आप किधर जाना चाह रहे हैं। Which arm signal tells you that the car you're following is going to pull up? वो कहता है कौन सा आर्म सिग्नल जो है ना टेल यू कह रहा है दैट द कार यू आर फॉलोइंग इज गोइंग टू पुल अप, तो इसमें ये ऊपर वाला जो साइन है ये वाला है। A cycle lane, marked by a solid white line, is in operation. What does this mean for car drivers? कहता है कार ड्राइवर के लिए इसका क्या मतलब है? ये जो साइकिल की लाइन है सॉलिड वाइट लाइन, तो इसका मतलब है दे मस्ट नॉट ड्राइव अलोंग द लाइन, हम इस लाइन के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। सॉलिड लाइन है इसलिए जरूरत के तहत भी हम इधर लेफ्ट नहीं जा सकते। When will you feel the effects of engine braking? वो कहता है कब आप फील करेंगे इफेक्ट असर जो इंजन ब्रेक है? तो वो कहता है व्हेन यू चेंज टू अ लो गियर, जब लो गियर पे आप होंगे तो फिर आपको इंजन ब्रेक का जो है वो असर फील होगा। You're driving along a wet road. How can you tell if your vehicle's tires are losing their grip on the surface?
कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं गीले रोड के ऊपर और आप कैसे जो है वो आपके टायर जो है वो लूजिंग देयर ग्रिप ऑन द सरफेस, तो आपको कैसे फील होगा कि आपके टायर जो है वो ग्रिप उनकी कमजोर हो रही है रोड के ऊपर। तो वो कहता है द स्टीयरिंग विल फील वेरी लाइट, जब स्टीयरिंग ज्यादा लाइट फील हो, हल्का, इसका मतलब टायरों की ग्रिप लोड पे कमजोर है। What's the speed limit for a car towing a caravan on a dual carriageway? ड्यूल कैरेजवे पे अगर आप एक कार के साथ कैरावान को खींच रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीड 60 मील पर आवर तक आपको अलाउ होती है। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने आपके साथ मुकम्मल यूके कार मॉक टेस्ट की वीडियो जो है वो शेयर कर दी है। 15 वीडियो थी और ये टोटल जो है वो 750 के करीब क्वेश्चन बनते हैं। इंशाल्लाह इन वीडियो से फायदा उठा के पहले थ्योरी वाली वीडियो से फायदा उठाएं, फिर साथ इनको देखें, तो इंशाल्लाह आप फर्स्ट टाइम अपना टेस्ट पास करेंगे। आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें और अपनी राय से भी आगाह किया करें और चैनल को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किया करें ताकि मजीद लोग इससे फायदा उठा सकें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।